हरे कृष्णा। सभी प्रसन्न होना चाहते हैं, सभी ऐसी मनोस्थिति में रहना चाहते हैं जिसमें सदैव प्रसन्नता हो। इसमें कोई संशय है क्या? आप भी चाहते हो कि सदा मन प्रसन्न रहे। तो ये मन प्रसन्न रहने को आध्यात्मिक जगत में क्या बोलते हैं? बोले वैकुंठ लोक में प्रवेश करना, जहाँ कोई कुंठा ना हो। भाई मन अप्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि ऐसे विचार आते हैं कि मेरे पास जो है वो ठीक नहीं है, ये होता तो बड़ा प्रसन्न होता, मैंने ऐसा किया होता तो आज ये होता। यही कुंठाएं हैं ना कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही था वो मुझसे आगे निकल गया, आज मेरे पास ऐसी ऐसी स्थिति होती, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा घर या मेरे जीवन की सफलताएं ऐसी होती तो मैं सुखी होता। तो ये जो मन में बैठी हुई हैं ये कुंठाएं हैं, और यही कुंठाएं बार बार जो आती हैं आपके मन में, तो वही उसी को हम दुख कहते हैं। भाई गर्मी लग रही है ये दुख नहीं है, ये तो सभी को लग रही है, लेकिन दुख हम इसी को बोलते हैं, जीवन से तुष्टि ना होना। तो वैकुंठ जगत जो होता है, तो मेरे हिसाब से वैकुंठ जगत का अर्थ ये नहीं है कि कोई ब्रह्मलोक है कहीं इस पृथ्वी के ऊपर। ये आपका जो मन है उसके साथ आप इस तरह रहना सीख जाओ कि ये जो सारी बातें हैं या तो ये कम हो जाएं या इनसे आप प्रभावित ना हो, या तो ये कम होते जाएं। एक तो ये बात है, हो ही ना, नहीं हो तो आप इनसे प्रभावित ना हो। जितने कम प्रभावित हो गए आप उतनी कुंठाओं से कम ग्रसित हो रहे हो। अपने आप को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, सीढ़ी खाली नहीं की जा सकती, लेकिन एक सीढ़ी फिल्म की तरह चल रही है और आप दूर बैठ के उसको देख के मनोरंजन पा रहे हो। ऐसा किया जा सकता है कि जो कुंठाएं हैं उनसे आप थोड़े हट जाओ, साक्षी हो जाओ, जो भगवत गीता में कहा है। तो जो वैकुंठ जगत है उसके विषय में भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है, तो आप अध्याय क्रमांक 18 के श्लोक क्रमांक 54, 55, 56 को जब पढ़ेंगे तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करने के विषय में लिखा हुआ है कि वैकुंठ जगत में प्रवेश कैसे करें, प्रसन्न लोक में प्रवेश कैसे करें, शुद्ध लोक में प्रवेश कैसे करें। उसका कोई नाम आप जो आपको अच्छा लगता हो वो आप दे सकते हो। वैकुंठ लोक में प्रवेश कैसे करें, तो भगवान श्लोक क्रमांक 54 में कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मध्यत्ति लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, दिव्य पद कहा गया, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, ब्रह्मभूति प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न होता है। तो ये जो ब्रह्म है ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये पूर्णतया प्रसन्नता है। वह प्रसन्नता जिसकी हम खोज कर रहे हैं मॉल में, ऑफिस में, परिवार में, कि ये सब सेटल हो जाए तो मैं खुश हूँ, वह पूर्णतया प्रसन्नता कहीं नहीं है। वह कहाँ है? ब्रह्म में है। और ब्रह्म कहाँ है? आकाश में नहीं है, आपके भीतर ही है। ऐसी मनोस्थिति जो आकाश में नहीं है, आपके भीतर है, और आपके घर में, परिवार में नहीं है, ऐसे कुछ मन में आ जाए, ऐसा कुछ पता चल जाए, कुछ सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, कुछ एंटीवायरस आ जाए, कि क्या हो जाए, ऐसी स्थिति जब पूर्णतया मन प्रसन्न हो जाता है, वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति न सोचता है, मतलब ना तो कभी शोक करता है और ना कभी आकांक्षा करता है, वह प्रत्येक स्थिति में पूर्णतः संतुष्ट होता है। जहाँ भी वह मुझे भगवान ने डाल दिया है, मैं उस स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और ऐसी स्थिति में जाकर वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ना सोचती ना कांक्षती, ना वो सोचता है ना वो आकांक्षा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास जो है वो उससे द्वेष भी करता है। शोक नहीं करने का और आकांक्षा नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो मिला हुआ है वह उससे द्वेष भी करता है। आप उससे भी द्वेष मत करिए जो आपके पास घर, मकान, बाजार, जो भी मित्र हैं,
ना शोक करिए ना आकांक्षा करिए, जो है जो उसमें तुष्ट रहता है वही मुझ कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। और जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है वही मनुष्य पूर्णतया प्रसन्नता, इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त होता है। तो ये हैप्पीनेस का आगे वर्णन किया गया है अगले श्लोकों में। आपको यदि इसके विषय में और अधिक जानना है तो श्लोक क्रमांक 54, 55, 56 अध्याय क्रमांक 18 को पढ़िए। इसमें वो सीक्रेट लिखे हुए हैं कि ब्रह्मभूत होने वाला मनुष्य कैसा होता है, उसके बाद उसको कौन सा लोक कैसे मिलता है, उसकी विधि क्या है। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।